हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर कुमार। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम मैंने पहले ही नंबर सिस्टम के चैप्टर में आपको बताया था। कोई भी नंबर सिस्टम अगर आपका है तो उस नंबर सिस्टम में हर एक नंबर सिस्टम का उसका नंबर्स होता है, उसका वेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, यानी कि जो हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, यानी 0 to 7 नंबर्स आ रही है एंड बेस इज 8 और इसका बेस होता है 8। उसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे इसमें डिजिट्स हैं 0 to 9 और इसका बेस होगा 10, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर्स हैं। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बोर नहीं करने वाला हूँ एक लंबे चौड़े डिफिनेशन बता के। बस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। तो पहले ऑक्टल नंबर, पहले इसका एग्जाम्पल्स मैं एक ले लेता हूँ। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो एग्जाम्पल्स है मेरे पास 4, 2, 7.235 बेस 8। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे बेस 8 लिखा है तो इसका मतलब साफ है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, यानी कि ये ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स है 427.235 जो कि एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास ऑप्शंस ये है कि आपको ये कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी जिसका कि बेस 10 होगा। तो याद करिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि किसी भी नंबर सिस्टम को जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है मुझे उस नंबर सिस्टम के बेस को ध्यान में रखना होता है और उस नंबर सिस्टम के बेस से उसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं डेट इज 427.235, इस नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। याद रखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 नंबर्स है, जैसा कि पहला जो पार्ट है वो आपका इंटीजर पार्ट्स है और सेकेंड पार्ट जो है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सबसे पहले इसे आसान तरीके से कन्वर्ट करने के लिए पहले इसके हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका इंटीजर पार्ट है, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है इंटीजर, और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसके साइज को कम कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसके इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को राइट करना पड़ेगा 4, 2, 7 नाउ इक्वल टू। अब इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये नंबर जैसा कि हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर जाता है, यानी कि LSB टू MSB की ओर मूव करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ से राइट टू लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पे इसका, यानी कि इस नंबर का जो वेट होगा वो 10 होगा, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होगा। फिर इसका ये 1 होगा इसका वेट, और फिर उसी तरह से इसका वेट आपका 2 हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे आपके वेट भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इस नंबर को चूंकि हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 8, यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 के वेट से। तो चलिए इस यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 का पावर 0, फिर यहाँ पे 8 टू द पावर 1 एंड सो ऑन 8 टू द पावर 2। सिंपल है दोस्तों, बस ये बातें आपको याद रखनी है।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 2, या फिर हम उसको 8 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, प्लस 2 टू द 2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे राइट किया, मैंने यहाँ पे उसके वेट के क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे फिर राइट कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका, यहाँ पे अब देखिए इसका डिफिनेशन कहता है कि ऑक्टल इंटीजर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट्स, यानी कि हर एक डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हर एक डिजिट को देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है बाय इट्स पोजिशनल वेट। अब इसका पोजिशनल वेट यानी 7 का पोजिशनल वेट 0 है, 2 का पोजिशनल वेट 1 है और 4 का पोजिशनल वेट 2 है। तो ये मैंने इसके पोजिशनल वेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है एंड देन एडिंग द प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे देखिए फिर मैं ऐड भी कर रहा हूँ, एडिंग द प्रोडक्ट, यानी कि अब जो ये प्रोडक्ट का ऐड आएगा उसको, अब जो ये प्रोडक्ट आएगा उस सारे प्रोडक्ट को ऐड भी करना है हम लोगों को टू गेट द एक्चुअल रिजल्ट को गेट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको बस राइट कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग वेट में इसके मल्टीप्लाई किया है, फिर अब हम लोग इस मल्टीप्लीकेशंस को ऐड करेंगे। चलिए वी आर राइटिंग लाइक 4 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 2 को हम लोग राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 8 इंटू 8, यानी कि 8 को 2 टाइम्स यहाँ पर राइट करेंगे, फिर आपका प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 8 टू जा 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा इट इज 7। क्यों? किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है, यानी कि उस नंबर का अगर इक्विवेलेंट वेट 0 है, तो वो नंबर इटसेल्फ 1 हो जाता है। सो 7 मल्टीप्लाई 1 विल बी 7 हियर। नाउ 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 it will be 4 8 into 8 that is 64 plus 16 plus 7। अब जब 4 मल्टीप्लाई 64 हम लोग करेंगे इट विल गेट द 256 प्लस 16 प्लस 7। चलिए अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। Now it will be equal to 279। अब देखिए ये जो आपका नंबर आया है 279, ये नंबर आपका डेसिमल में है। आप याद रखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम में जो आपके फ्रैक्शनल पार्ट, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो आपका नंबर होगा, जो वो नंबर 0 टू 9 होगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि 0 टू 9 नंबर्स, ये देखिए 0 टू 9 नंबर्स मैंने यहाँ पे राइट भी किया है। तो यहाँ पे अब वैल्यू देख सकते हैं 279, 27 तक तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये ऑक्टल नंबर हो सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पे आपके पास नंबर्स 9 आ गए, इसका मतलब है कि ये एब्सोल्युटली डेसिमल नंबर है और ये इटसेल्फ डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो वैल्यू होता है वो 0 टू 9 के बिटवीन में लाई करता है और यहाँ पे हमारे नंबर्स 279 है जो कि 0 से 9 के बिटवीन में लाई करते हैं। तो ये हमारा वैल्यू, अब जो हमारे पास वैल्यू आया वो आपके इंटीजर पार्ट का वैल्यू है। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग कैसे इसके फ्रैक्शनल पार्ट को भी कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं।
तो वी आर गोइंग टू राइट हियर। चलिए हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, इसके फ्रैक्शनल पार्ट को राइट करेंगे। चलिए मैं एक लाइन यहाँ पे दे दे रहा हूँ। चलिए ये लाइन है हमारा, और यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करता हूँ, यानी इसकी फ्रैक्शनल जो वैल्यू हमारे पास है 0.235। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू है, अब यहाँ पे है। चलिए इस 0.235 को हम लोग राइट कर सकते हैं 0.235। चलिए अब इस वैल्यू को हम लोगों को कन्वर्ट करना है, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू को कन्वर्ट करना है इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो फ्रैक्शनल वैल्यू को भी कन्वर्ट करने के लिए बस सिंपल है दोस्तों कि आपको इसके वेट के करस्पॉन्डिंग में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि यहाँ पे हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर इसके वेट को काउंट करते हैं। इससे पहले इंटीजर में मैंने बताया था कि हम लोगों ने जो नंबर इसके वेट को काउंट किया था वो राइट टू लेफ्ट किया था, और यहाँ पे हम लोग लेफ्ट टू राइट करने वाले हैं। तो फ्रैक्शनल के बाद जो भी वैल्यू होते हैं उसमें लेफ्ट टू राइट ही हम लोग उसके वेट को, उसके करस्पॉन्डिंग वेट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका वेट हो जाएगा 8⁻1। अब चूंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट के बाद वाला वैल्यू है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है जो कि डेसिमल के बाद डेसिमल की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा, यानी 8-1। अब ये आपका हो जाएगा 8-2, और ये हो जाएगा आपका 8-3। दोस्तों आपके मन में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि हम लोग जब भी इस नंबर के लिए, यानी कि इंटीजर नंबर के लिए जो हम लोगों ने राइट टू लेफ्ट की ओर मूव किया था इसके वेट को, तो जीरो से काउंट किया था, यानी 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2। और जब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोगों ने कन्वर्ट करना शुरू किया, तो यहाँ पे हम लोग 8⁻−1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में जो आपके ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ्स जीरो आपका लाई करता है, और 1, 2, 3, 4 अगर ऐसे बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव में जा रहा है, और -1, -2, -3, -4 जा रहा है तो इसका मतलब वो निगेटिव में जा रहा है। तो उसी तरह से वही कंसेप्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमारे पास है। सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है, जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू उस ओर अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर्स को, और फिर उसके बाद ऐड करते हैं उस सारे प्रोडक्ट को, और फिर जो वैल्यू आता है वो वैल्यू हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 8⁻1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8⁻−2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8⁻−3। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, चूंकि 8 पे पावर -1 में है तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/8⁻2 हो जाएगा, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ 1/64, यानी 8 इंटू 8 दैट इज 64 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/8⁻3, और 8⁻3 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
8 8 जा 64 and 64 multiply 8 that will be 512. 512. अब जो यहाँ पे वैल्यू आपका आया है दोस्तों, सिंपल मैथमेटिक्स को हम लोग यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम लोग एलसीएम लेते हैं और फिर नंबर्स को ऐड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा 512 देन 128 प्लस 24 प्लस 5। फाइनली आप वैल्यू गेट करेंगे, वो आपका हो जाएगा 157 बाय 512 एंड द वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू, जब आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.306640। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे यहाँ से राइट करता हूँ। ओके, चलिए मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ क्योंकि वैल्यू कुछ ज़्यादा है। 0.306640। अब ये जो नंबर है आपका दोस्तों, ये नंबर भी आपका, यानी कि जो हमारे पास इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट थे, दोनों पार्ट को मैंने सेपरेटली क्या किया, इसको डेसिमल डेसिमल के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों को ऐड करके एक साथ आपको राइट कर देना है। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं राइट करने जा रहा हूँ कि जो भी इसका वैल्यू है वो आपका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे दोनों को ऐड करके जब आप लोग राइट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 279.300664। इसको ब्रैकेट में डालेंगे और फिर यहाँ पे इसका बेस 10 हम लोग राइट करेंगे। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये कितना आसान था हम लोगों के लिए कन्वर्ट करना। तो आप भी इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए कोई भी बहुत ही ज़्यादा इसमें लर्न करने वाली बातें नहीं है, बस आपको देखना है और उसको समझना है। तो जैसे देखिए, आपके पास कोई नंबर्स अगर दिए हुए हैं, वो नंबर्स अगर ऑक्टल में है और उस नंबर को आपको डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, तो बस आपको याद ये रखना है कि पहले उसके इंटीजर पार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, और दोनों ही पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करना पड़ता है। बस उसके इक्विवेलेंट वेट को आपको याद करना है। और सबसे अहम बातें ये हैं कि आपको राइट टू लेफ्ट की ओर इंटीजर के लिए बढ़ना पड़ता है उसके वेट के लिए, और फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ते हैं उसके वेट के लिए, यानी उसके करस्पॉन्डेंट वेट के लिए हम लोग बढ़ते हैं और फिर उसके प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। फाइनली जो वैल्यू आपके पास आता है वो वैल्यू आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका ऑक्टल टू डेसिमल में। तो यहाँ पे देखा आपने दोस्तों कि ये कितना आसान था सीखना हमारे लिए, हम लोगों के लिए। तो होप यू अंडरस्टैंड वेल। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने जो भी बताया है, जो भी आज का मेरा चैप्टर था, वो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसी तरह से सीखते रहेंगे। कीप वॉचिंग, आप लोग चैनल देखते रहिए। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखता हूँ। मुझे मेरे अंदर से मुझे लगता है कि आप लोग मुझे करेज कर रहे हैं ताकि मैं और भी कुछ अच्छा कर सकूं।
तो लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस टॉपिक को उस टॉपिक को मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूँगा और पब्लिश करूँगा ताकि आप उसको और भी अच्छे तरीके से सीख सकें। तो मुझे ये बात आप बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कीप वॉचिंग हैप्पी वाली लर्निंग। तो फिर से मिलेंगे, मैं अपने चैनल पे एक बार फिर से आऊँगा, दोबारा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ आऊँगा, आपके पास, आपके लिए। थैंक यू।